Also on the dice, and you all, those who are sitting here since 6 o'clock, 6:30. Today I was in one more program. It was about World Human Rights. It was the day also. So, and this is my second time when I'm attending this program about peace. And this Ahmadiyya community, I know very well that they are working very hard. And as we heard that Mirza Sahib was saying that what actually the people are doing all over the world. And they are showing a real picture of real Islam. Thank you. जो हम लोगों को इस्लाम के बारे में पूरे विश्व में समझ आता है या दिखता है, आज इस्लामिक लोग भी कंफ्यूज हैं कि वास्तव में कुछ देशों में इतने इस्लाम को समझने वाले इतने आक्रामक हो रखे हैं और कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर इस्लामिक लोग इतने पीसफुल हैं और इस्लाम की सही दशा और दिशा संसार में फैला रहे हैं। मैं तो एक पूछना भी चाह रहा था, ये आइडिया था कि जिस प्रकार हमारी अहमदिया कम्युनिटी इंडिया में और विदेशों में दूसरी कम्युनिटीज के साथ इस तरह से पीस टॉक करती है, हमें चाहिए कि हम लोग इस तरह की पीस टॉक अपनी ही कम्युनिटी के अंदर भी करें, जिसमें हम लोग एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि आज हम पीस की बात कर रहे हैं और ये पीस डिपेंड हम पे ही करती है। हम फ्यूचर हैं, हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे और क्या फ्यूचर बनाने वाले हैं संसार का। तो हमारी कम्युनिटीज को चाहिए कि हमारे बीच में भी हो और दूसरे समाज के साथ भी हो। पीस वर्ड स्टैंड्स फॉर 5 वर्ड्स। पी स्टैंड्स फॉर प्योरिटी। सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, बट प्योरिटी का मतलब होता है फिजिकली प्योर एंड मेंटली प्योर। एंड दिस प्योरिटी कम्स फ्रॉम तपस्या, द ऑस्टेरिटी वैल्यू। आज मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम लोग रिलीजियस ड्यूटीज में थोड़े वीक होते जा रहे हैं। अगर हमें कहा है 5 वक्त नमाज अदा करना है तो कई बार 3 बार होता है, कई बार 2 बार होता है, कई बार होता ही नहीं। कई बार मैं जब कैब करके जाता हूँ तो एक बार मुझे मुस्लिम एक मिला तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा कितनी बार अदा करते हो? कहते सर पेट देखें या ये करें। मैंने कहा नहीं भाई, गाड़ी रोक कर करो लेकिन करो। क्योंकि मैं उसको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जब तक वो धर्म के रिलीजियस प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करेगा, तपस्या नहीं करेगा टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ फ्रॉम आउट एंड इनसाइड, तो पीस का पी नहीं आएगा उसके अंदर। और ये सभी धर्मों के लिए, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो हिंदूज हो। आज हम लोग इतने लेजी, क्षमा कीजिएगा, लेजी हो गए हैं रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करने में। छोड़ो कौन जाए, छोड़ो कौन करे, मैं ही थोड़ी बचाऊं। तो फिर प्योरिटी नहीं होगी, माइंड हमारा प्योर नहीं होगा तो फायदा नहीं, मुश्किल है। देन कम्स ई। मुझे साहब बता रहे थे एंगेजमेंट्स, तो ई फॉर एंगेजमेंट। इफ वी आर पॉजिटिवली एंगेज्ड, our senses are positively engaged, तो एक फिलोसफी बोलते हैं ना, टर्मिनोलॉजी गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ वी आर पॉजिटिवली, अच्छी जगह सकारात्मक ढंग से जुड़े, हमारी एक्टिविटीज जो है समाज में सही के लिए लगी हुई है, सेवा के लिए लगी हुई है भगवान की, तो जो हमारे अंदर है वही हम दे सकते हैं लोगों को। अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूं तो मैं दूसरे को क्या दूंगा? मेरे अंदर काम वासनाएं हैं, अगर मैं लोगों से नफरत करता हूं तो क्षमा कीजिएगा, ये पीस वर्ड उसके लिए नहीं है। थर्ड वर्ड कम्स इज ए। ए मीन्स, कई टर्म्स हैं बट स्टिल आप लोग भी अपने भी टर्म्स बना सकते हैं, बट मेरे को ये लगा एब्सेंट फ्रॉम द बैड एसोसिएशन। हम जिनके साथ में बैठते हैं उनका व्यवहार क्या है, उनकी बोलचाल क्या है, वो कैसे उठते बैठते हैं, किनका संग करते हैं, कैसी हरकतें हैं उनकी, अगर तो ठीक नहीं है तो राम राम कर देनी चाहिए, मिलना नहीं चाहिए ज्यादा। दूर के हाय हेलो रखो, निकल जाओ। चाहे बिजनेस हो, चाहे शॉप में हो, चाहे कहीं भी हो, तो उधर ऐसे रहना चाहिए कि भाई ठीक है, लेकिन निकल जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं a person is known by his company he keeps। तो हमें ऐसी संगति में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उससे हम लोगों को भी गंदगी आ जाएगी, फिर गार्बेज इन गार्बेज आउट ही होने वाला है। एंड देन सी कम्स स्टैंड फॉर चैंटिंग। कुरान में अल्लाह के 99 नेम्स दी और हर नाम का एक बड़ा सुंदर मतलब है।
कैसे भगवान करुणाशील हैं, दयावान हैं, सृष्टि करने वाले हैं। यही दूसरे ग्रंथों में अलग अलग नामों से उनके इनाम दिए। और बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम सुनता है, अल्लाह के नाम सुनता है, ये बोलता है, तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द ब्रह्म है। ये हमें प्यूरिफाई करने वाले हैं, हमें शुद्ध करने वाले हैं। जो हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता, चल छोड़ो कल लेंगे, इस तरह से पोस्ट डेटेड चेक देता है हमें कि फिर कभी कर लेंगे, नहीं। ये मन तब जब स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग कैसे होगा? बाय चैंटिंग द नेम ऑफ अल्लाह, चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड। तो constantly one should chant to purify himself from inside and outside. And E, the last E, stands for enlightenment. We have scriptures, shastras, कुरान हो, पुराण हो, गीता हो, ग्रंथ साहिब हो। इन ग्रंथों में केवल और केवल हम जैसे लोगों के लिए कुछ डूज और डोंट्स बताए गए। उसको समझ लीजिए, उसको करना शुरू कर दीजिए। स्क्रिप्चर्स इज द मैनुअल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन का। पशुओं के लिए नहीं होता है, उनकी बुद्धि इतनी नहीं है। वो जब जन्म लेते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे पैदा वो भी कर लेते हैं, बूढ़े वो भी होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स की तरफ देखें, शास्त्र कहते हैं इफ somebody is just eating, mating, defending and sleeping, they are just like an animal only. अगर केवल खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और इस शिक्षा का भी पालन कर रहे हैं, इतनी डिग्रियां लेके, तो दे आर जस्ट लाइक एन एनिमल ओनली। तो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट? इंटेलिजेंस, द हायर इंटेलिजेंस, टू नो हु एम आई, टू नो हु इज गॉड, व्हाई ही हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स एंड व्हाट इज माय ड्यूटी टुवर्ड्स हिम। एज सर वाज सेइंग कि हमें वापस जाना चाहिए। यहाँ खतरनाक बहुत खतरा बहुत है, बिल्कुल खतरा है। पदम पदम यत विपदम, कब कौन सी मिसाइल गिर जाए, कौन सा संकट आ जाए, कौन सी बुरी खबर आ जाए, ये सब हमारे साथ ही तो हो रहे हैं। आप न्यूज देखिए, 50 चैनल है, हर भाषा का अलग चैनल है, और कभी कोई अच्छी खबर सुनाई है उन्होंने? न्यूज़पेपर खोलिए, कितनी तरह की हमको अच्छी खबर सुनाते हैं। हमारी सुबह ही शुरू खराब खबरों से होती है। जीवन में पीस कैसे आएगा भाई? तो पीस के लिए अगर ये 5 चीजें हम लोग ठीक से देखते तो बड़ा फायदा होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, मैं साथ वाले हॉल में भी दोपहर में बोल रहा था, तो मुझे फिर वो याद आ गया कि जनरली जब रिलीजियस और कम्युनल वार्स होती हैं आपस में, बिकॉज ऑफ मी एंड माइंड, उसका कारण क्या है? हमारी गलत पहचान। तो मैंने एक फिल्म की स्टोरी सुना दी थी, आपको भी सुना देता हूं। आप लोगों ने कई लोगों ने देखी, अमर अकबर एंथनी, कितना लोगों ने देखी? समझ लीजिए, उसमें एक पिता के 3 बच्चे होते हैं। बाय एक्सीडेंट तीनों के तीनों बच्चे दूसरे लोगों के द्वारा पाले जाते हैं, एक हिंदू के द्वारा, एक मुस्लिम के द्वारा, एक क्रिश्चियन के द्वारा। तीनों के नाम होते हैं अमर अकबर एंथनी। और फिल्म बढ़ती रहती है आगे, ज्यादा मुझे याद नहीं है। आपस में मान लीजिए लड़ाई हो रही थी, तीनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन फाइनली उनके असली पिता आते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारा बाप तो मैं हूं और तुम मेरी संतान हो। तुम्हें इसने पाला इसलिए तुम हिंदू हो, तुम्हें इसने पाला इसलिए मुस्लिम हो, इसलिए तुम सिख हो, ईसाई हो। तो हमारी पहचान भी टेम्परेरी पहचान हमारी शरीर से की जाती है। वास्तव में ये नकली पहचान है, टेम्परेरी पहचान है। शरीर के अंदर आत्मा नाम की चीज रहती है जो मैं हूं। मुस्लिम शरीर के अंदर रूह नाम की चीज रहती है जो वास्तव में वो असली है। क्रिश्चियन के अंदर सोल नाम की चीज रहती है जो वास्तव में वही है। तो वही निशान है, यहां से फाड़ कर देखो, यहां रूह है, तीनों की रूह है, तीनों की आत्मा है, तीनों एक ही है। और किसकी संतान है? सब एक ही की संतान है। बस इतना समझना है, शांति शांति शांति। हरे कृष्ण।